बीपी हाउस आपने देखा ही होगा, बीपी हाउस में 2 कमरे होते हैं। वहां एक पता है 421 बीपी हाउस, वहां 2 कमरे के मकान में 28 वोट। 212 बीपी हाउस 2 कमरे के मकान में 24 वोट। विठल भाई पटेल, हाँ, इसमें तो सर्वेंट क्वार्टर्स भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या समझने और जानने में कहीं कोई आपको लग सकता है कि, और ऐसी हेरा फेरी पूरी दिल्ली में इन्होंने की होगी। ये तो मान लीजिए नई दिल्ली विधानसभा का हम लोगों ने पकड़ा, अलीबाड़ी मार्ग करके एक एड्रेस है, जो ये एड्रेस ही नहीं मिला हम लोगों को, और इसमें 18 वोट। जे क्लस्टर, एसएडी कैंप, लक्ष्मीबाई नगर, सरोजनी नगर 14 वोट। कोई ऐसा एड्रेस नहीं मिल रहा है इसमें। लापता वोटर। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये जो हम लोग समझ रहे हैं, कई बार ईवीएम के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन ये एक नई धांधली का तरीका मुझे लगता है कि इन्होंने शुरू किया है। Voter disenfranchisement has reached epic proportions in India. In the past general elections, as well as in the recent bypolls in many BJP-ruled states, there were widespread, documented, caught on television cameras, caught on mobile phones, instances of voter suppression, from names missing to electoral rolls, by police used to threaten, beat and intimidate voters. We saw it in Rampur, we saw it in Sambal. Entire localities were being forced to stay home. Another aspect is the largely targeted exclusion of a hated minority by a prejudiced majoritarian state. Because sir, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहे हैं जिसको जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? राजनीति में सब कुछ संभव है, ये कहा जाता है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और किसी भी चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सिरमौर, उनके जीत का सेहरा उनके सिर पर बनता जा रहा है। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा था इसके पीछे ऐसा क्या राज छिपा है कि भारतीय जनता पार्टी इतने निर्भीक और खुले रूप से ये कहती थी कि अब की बार इतनी सीट हम जीतेंगे, यहाँ हम इतने इस स्टेट में जीतने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें आज हम कुछ ऐसी बातों का खुलासा करने जा रहे हैं जिससे कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि राजनीति में इतनी साजिश और इतनी गंदगी आ गई है कि अपनी जीत के लिए किसी तरीके से साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का इस्तेमाल कर स्वायत्त शासी संस्थाओं को अपने वश में कर अपनी जीत के लिए उनको किसी भी स्तर तक विपक्ष के पीछे, विपक्ष को हराने की मंशा जो उन्होंने रखी वो अब सामने आ गई है। ये कहा जाता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यानी देश की जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनमें जांच एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, और साथ में कुछ हद तक न्याय विभाग भी, यानी कि न्यायिक संस्थाएं भी सत्ता और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में नतमस्तक होते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है, ये विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग पिछले 5-7 साल से, जब से प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार या तीसरी बार अपने पावर में आए हैं, उनकी सरकार चल रही है, तब से चुनाव आयोग के हाव भाव बदल गए हैं।
वहाँ तो खुला खेल फरकाबाजी चल रहा है। यानी कि जब चुनाव आयोग जैसी संस्था सत्ताधारी दल के साथ में मिलकर उनकी जीत का जश्न मनाने पे तैयार दिखती है, यानी विपक्ष चीखता चिल्लाता रहता है, गड़बड़ियों की बात करता है, लेकिन चुनाव आयोग उनकी एक भी बात शिकायत पे कान नहीं धरता है। सिर्फ एक्शन लिए जाते हैं तो विपक्षी दलों के खिलाफ में, जहाँ पर जो एक समय में कांग्रेस जैसी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती थी, आज स्थिति उसकी ये है कि जहाँ तहाँ उनकी प्रदेशों में सरकारें गिर रही हैं, उनकी हार हो रही है। कोई भी चुनाव देख लीजिए, विधानसभा चुनाव देख लीजिए, लोकसभा चुनाव देख लीजिए, लेकिन वहाँ पर सत्तारूढ़ दल इतने सटीक दावे करता है कि यहाँ तो हम जीत के रहेंगे। ऐसा कई जगह देखने को मिला है। आप हाल के 3 चुनावों को देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी शाह ने जीती हुई हारी हुई बाजी को जीत लिया। वहाँ पर हर कोई ये कह रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, लेकिन हुआ उसका उलट। कांग्रेस की बनती हुई सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यानी कि अंदरूनी कलह की वजह से वहाँ पर हरियाणा में भाजपा ने मौका पाया और चुनाव आयोग की मदद से वहाँ पर सरकार बन गई। कहा यह जाता है, विपक्षी आरोप लगाता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो साजिश रची है, शतरंज की बिसात बिछाई है, उसको देखकर हैरानी हो रही है कि क्या एक पार्टी अपनी जीत के लिए इस हद तक गिर सकती है। दोस्तों, कुछ जगह पे ये पता चला है कि चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के कुछ जिलों में विपक्षी दलों के वोटरों का नाम चुनावी लिस्ट से, यानी वोट देने वाली लिस्ट से गायब कर दिया। वहीं 20-25% भाजपा यानी अपनी पार्टी समर्थकों का वहाँ पे एडिशन करा दिया। यानी कि विपक्ष को 2 तरफ से हानि हुई, एक तरफ उसके वोट कट गए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन गए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपने जीत का परचम लहरा दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बन गई, जबकि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हार चुकी है। लेकिन जोड़ तोड़ और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की एजेंसियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार एक बार फिर से विजय पताका लहरा दी और कांग्रेस की बनती हुई सरकार को और उसके मंसूबों को विफल कर दिया, जिसका खुलासा फिर एक बार हो गया है। यह लिस्ट जो आपके स्क्रीन पर है, इस लिस्ट ने चुनाव आयोग इस देश में किस तरह से चुनाव कंडक्ट कराता है या करा रहा है, उसे फिर से एक्सपोज कर दिया है। फर्जी वोटर लिस्ट से गायब नाम, बढ़ते वोटों का खेल खूब खेला जा रहा है, जिससे सत्तारूढ़ बीजेपी एक के बाद एक राज्य में चुनाव जिसके चलते जीतती चली जा रही है। आपको वीडियो में आगे पूरा माजरा क्या है डिटेल में समझाऊंगी, बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम अदिति है और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार चैन से आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में सत्ता को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए सत्ता के इशारे पर जिस तरीके से चुनाव उन्होंने कराया है, जो आरोप उन पर अक्सर लगता है, अब वो चीज उन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। दोस्तों, एक एक कर सच जो है वो अब बाहर आने लगा है। जैसे कि ये लिस्ट जो आपके स्क्रीन पर है, इस लिस्ट में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार एक व्यक्ति रामकमल दास के 43 जी हां 43 बेटे हैं, जो कि एक ही घर में रहते हैं। कोई तर्क मत खोजिए आप इसमें, कोई तर्क खोजने ही मत जाइए कि ऐसा कैसे संभव है, एक व्यक्ति का 43 बच्चे कैसे हो सकता है। उनमें से 13 बेटे एक ही साल में पैदा हुए हैं। दोस्तों, सोचकर आप हैरान हो जाएंगे।
रामकमल के 3 बेटे की उम्र जो है वो 47 साल है, 2 बेटे की उम्र 46 साल है, 4 बेटे की उम्र 42 साल है, 3 बेटे की उम्र 41 और 40 है, 5 बेटों की जो उम्र है वो 39 है, 9 बेटों की उम्र जो है वो 37 है। यानी आप सोचिए दोस्तों, 13 बच्चे, 9 बच्चे एक साल में पैदा हुए। ये इसका कोई तर्क नहीं बनता। मतलब ये सब फर्जी वोटर्स है। अब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की एक सूची है जो सामने सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दोस्तों दरअसल क्या होता है कि चुनाव में किस प्रकार से फर्जी वोटर्स का खेल खेला जा रहा है उसे अब विपक्ष ने पकड़ लिया है। विपक्ष ने पकड़ लिया है कि आखिर खेल कहां हो रहा है। खेल जैसे कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के कहा था कि एक ही पते पर, एक ही एड्रेस पर, एक ही बिल्डिंग में 7,000 से ज्यादा वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। राहुल गांधी ने कहा था, दिलचस्प बात यह रही कि ये सभी वोटर्स उन विधानसभा सीटों पर बढ़े हैं जहां बीजेपी जीती है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए कैसे वो दिल्ली चुनाव हारे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में कहा था कि बीजेपी नेता अपने घर के एड्रेस पर, अपने घर के पते पर कहीं ना कहीं फर्जी वोटर्स बनवा रहे हैं। चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, चुनाव हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई, अरविंद केजरीवाल का पत्ता साफ हो गया। और इसके पीछे बीजेपी जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव जीती है और केजरीवाल का पत्ता साफ हुआ, उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बड़ी भूमिका में नजर आए। विपक्ष को समझ में आ गया है दोस्तों कि खेल वोटर लिस्ट में खेला जा रहा है। और हाल ही में ममता बनर्जी ने क्या कहा, ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया कि एक ही व्यक्ति अलग अलग राज्य में फर्जी वोटर के तौर पर वोट डालने जाते हैं और ये काम भाजपा करवा रही है और इसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसका रखढक करने की कोशिश चुनाव आयोग करता है। भाजपा फर्जी लाखों वोटर्स को जिस राज्य में चुनाव है वहां कुछ महीने पहले से भेजना शुरू कर देती है। गुजरात, हरियाणा से फर्जी वोटर्स अब भाजपा पश्चिम बंगाल में भेज रही है। जैसे ही ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया, वैसे ही चुनाव आयोग की नींदें हराम हो गई, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार ने गलती मानी, उनको गलती माननी पड़ी कि हाँ, अलग अलग व्यक्ति का एक ही एपिक नंबर मिला है। दोस्तों खबर यह भी है कि एक व्यक्ति का अलग अलग जैसे एपिक नंबर है, वैसे अलग अलग लोगों का एक ही एपिक नंबर है, जिस पर अब चुनाव आयोग ने क्या कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई है, इस तरह की खबरें हमारे पास भी है, तो हम इसमें सुधार करेंगे, बस हमें 3 महीने का वक्त दे दीजिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही इसमें समान तौर पर दोषी है। राहुल गांधी विपक्ष, मतलब समुचित विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, या फिर आप अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए। इन समुचित विपक्ष जो है, इन तमाम नेताओं ने लगातार इस मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग से जवाब मांगते रहे। लेकिन चुनाव आयोग क्या करता रहा? हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार क्या करते रहे? दोस्तों कल राहुल गांधी इस पर चर्चा करना चाह रहे थे सदन में, लेकिन चर्चा करने से लोकसभा में ओम बिड़ला और राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने सभी विपक्षी सांसदों को रोका, जिसके बाद विपक्षी सांसद बैकआउट कर गए, उन्हें रोका गया, जिसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते प्रियंका गांधी को साथ लेकर के राहुल गांधी ओम बिड़ला के चेंबर पहुंचे। उन्हें समझाने की कोशिश उन्होंने करी, रिक्वेस्ट करी कि सर, ये झोल जो है ना, वो मशीन में नहीं है, ये मशीनरी में खेल खेला जा रहा है, इसीलिए इस पर सदन में चर्चा होना बहुत जरूरी है, चर्चा होनी चाहिए, हमें चर्चा करने दीजिए। दोस्तों राजीव कुमार से जब इन तमाम मुद्दों पर सवाल विपक्ष उठाता रहा तो हमारे शायरी कुमार क्या कहते रहे, वो क्या सुना देते थे? वो अक्सर शायरी सुना देते हैं जवाब, और वो ये कहते थे कि विपक्ष हार जाता है और उस हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ता है। लेकिन देखिए, देर आए दुरुस्त आए, सच जो है वो अब सामने धीरे धीरे आ रहा है, एक एक कर सामने आ रहा है। अब दबाव में ज्ञानेश कुमार है, क्योंकि प्रयागराज में 2021 में हुए ग्राम प्रधान के चुनाव में 19 वोट कैसे ज्यादा गिने गए, इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल बाद ही सही रिकाउंटिंग के आदेश दिए हैं।
और इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकारा भी है और विपक्ष ने भी खेल को पकड़ लिया है। तो अब इस मुद्दे को विपक्ष आसानी से जाने देने वाला नहीं है। अगर लोकतंत्र में चुनाव ही संदेह के घेरे में होगा तो जनता का भरोसा कैसे? ये बात सभी जानते हैं क्योंकि पिछले कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और चुनाव आयोग की मिली भगत पर विपक्ष ने हमेशा सीधा हमला किया है। सबसे ज़्यादा प्रखर और मुखर होकर राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, सीधी हमला इलेक्शन कमीशन पर करते हैं और वो खुलेआम ये कहते हैं कि जो चुनाव आयोग है पूरी तरीके से सत्ता दल की तरफ बिल्कुल नतमस्तक है। उनकी मंशा को सही रूप पहनाने का, यानी कि उनकी जीत को, जो सपने होते हैं उसको साकार करने में, उसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा हाथ है। और ये बात समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव, जो कि संसद सदस्य हैं, उनका कहना है कि अगर यूपी में 80 की 80 सीट भी अगर हम जीत जाते हैं तो हमें ईवीएम पर तब भी विश्वास नहीं होगा। आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। वो यानी कि विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं वो सब के सब इस बात को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर हैं कि वो ईवीएम की जो धांधली होती है उसको लेकर वो सही जवाब क्यों नहीं देते। वोटर लिस्ट में जिस तरीके से आपके महाराष्ट्र में धोखाधड़ी सामने आई, उन राहुल गांधी ने इस मामले में लोकसभा में भी इस बात को उठाया और चुनाव आयोग से उन्होंने कहा कि पूरे 4.5 साल तक जितने वोटर नहीं बढ़े, जितने वोटरों का नाम लिस्ट में दर्ज नहीं हुआ, वो केवल 5-6 महीने के अंदर 76 लाख वोटर बढ़ गए। ये एक रहस्यमय तरीके से, जिस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हुए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली चुनाव आयोग के तरीके सहयोग पे हो रही है, या चुनाव आयोग भी सत्ता के साथ मिलकर विपक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। इस बात को पूरे देश में चर्चा चल रही है। इस समय ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका पिछले 10 सालों में संदिग्ध होती जा रही है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया उतनी पारदर्शी नहीं रही है जितना कि जैसे कि पहले चुनाव आयोग के आदेश पर किसी डीएम या एसएसपी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके हुक्म की उल्लंघन कर जाए, उल्लंघन कर सके। लेकिन आज ये स्थिति है कि चुनाव आयोग की सुनने वाला कोई नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि चुनाव आयोग हो रही धांधलियों के प्रति बिल्कुल उदासीन रहता है। उसको एक्शन लेना है तो सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों के खिलाफ में होगा। ना उनका ईडी पर कंट्रोल है, ना सीबीआई और ना इनकम टैक्स पे। जब भी मौका पाता है, जब भी चुनाव आते हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी की टीमें विपक्ष के दरवाजे पहुंच जाते हैं। उनके घर और मकान पर पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी करने से भी नहीं